हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। वीडियो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी को पुलिस ने रोक लिया है। राहुल गांधी से पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है। धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिरे हैं राहुल गांधी। पैदल ही हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं। पहले तो उनको डीएनडी पर रोका गया, यहां पर सीमा पर प्रवेश करने से पहले रोका गया, लेकिन वहां से जाने दिया गया। उसके बाद अब एक्सप्रेसवे पर रोका गया, जहां पर पुलिस ने धक्का मुक्की भी की और धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर भी पड़े। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं रुके। तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ना जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। राहुल गांधी फिर भी नहीं माने और धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी जद्दोजहद में राहुल गांधी को भी धक्का लगा और धक्का लगते ही वो गिर भी पड़े। यानी कि इस पूरी धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिरे, लेकिन फिर भी वो उठ खड़े हुए और आगे जाने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है कि आज वो हाथरस जाके ही रहेंगे, हाथरस में जाके पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करके ही रहेंगे। तो पहले वो डीएनडी पर उस काफिले को रोका गया। हालांकि डीएनडी से ये काफिला निकल गया, कामयाब हो गया वहां से निकलने के बाद, लेकिन आगे एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया, जहां पर धक्का मुक्की हुई है राहुल गांधी की पुलिस वालों के साथ। और आपको बता दें कि इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर भी पड़े, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं रुके और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं हाथरस जाने के लिए। हालांकि ये पूरा रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ सीमाओं पर बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं, बल्कि अगर ये हाथरस पहुंच भी जाते हैं किसी तरीके से, तो हाथरस में भी सीमाओं पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात है, धारा 144 लगी हुई है और इसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि वो हाथरस पहुंच पाए। अगर हाथरस पहुंच भी जाते हैं तो आपको बता दें कि हाथरस में पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करना कितना मुश्किल होगा, ये यहाँ से ही देख के पता चल रहा है। क्योंकि इस वक्त जो ये तस्वीर आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई है। जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश राहुल गांधी प्रियंका गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि आगे नहीं जाने दिया जाना है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से रोका जाए। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी इस धक्का मुक्की में गिर भी पड़े। प्रियंका गांधी भी साथ में है। तो काफिले को जब एक्सप्रेसवे पर रोका गया तो ये अपनी कार से उतरे और कार से उतरने के बाद पैदल ही हाथरस के लिए रवाना हो पड़े हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस बल लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, तो अपनी तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं तो किसी तरह से धक्का देकर आगे बढ़ा जाए। तो इसी धक्का मुक्की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राहुल गांधी गिर भी पड़े, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रुकते हैं, दोबारा उठ खड़े होते हैं और इसके बाद फिर से हाथरस जाने के लिए आगे चल पड़ते हैं। तो पैदल ही हाथरस जाने की यहाँ पर निश्चय कर लिया है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने। अब देखना ये होगा कि ये आगे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि ये पैदल जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं धक्का मुक्की की। ये उसी वक्त की, उसी दौरान की तस्वीर है। वही स्थिति है जब धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर पड़े। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इस वक्त मौजूद है। इसी भीड़ के बीच में राहुल गांधी है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिससे साफ कहा जा सकता है कि पुलिस बल पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है कि राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने देना है, नहीं जाने दिया जाना है। हालांकि यहाँ सिर्फ ना राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर भी पड़ते हैं। तो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, राहुल गांधी भीड़ के दौरान, धक्का मुक्की के दौरान किस तरह से गिर पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नहीं रुके, दोबारा उठ खड़े होते हैं और हाथरस के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। तो ये इन्होंने निश्चय कर लिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने है कि इनको आगे बढ़ना ही है, यानी कि हाथरस आज वो पहुंच कर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है हर सीमा पर, तो कहां तक ये आगे बढ़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुबह से ही, जब से ये दिल्ली से रवाना हुए हैं हाथरस के लिए, तब से सारी सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी राजनीति दल वहां ना पहुंच पाए। तो खबर पर हमारे साथ दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू।
क्या कहेंगे सारा इस पूरी स्थिति पर? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज हाथरस के लिए रवाना हो पड़े हैं, लेकिन जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो तो आपकी नजरों में भी है, आपको भी पता ही होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को रोकने की कोशिश कर रही है, अभद्रता कर रही है, अंग्रेजों से भी खराब कृत्य कर रही है। अगर यही शायद पहले उत्तर प्रदेश की अपराध को रोकने के लिए करते, बलात्कार को रोकने के लिए करते, तो आज हाथरस जैसी घटना उत्तर प्रदेश के सामने ना होती। उत्तर प्रदेश महिला दुराचार में पहले स्थान पर ना होता। जो आज रावण राज स्थापित हो गया है, राम राज्य की बात करके भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी। जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, राहुल गांधी के साथ अभद्रता की जा रही है, उन्हें गिराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता इसको जवाब देगी, इस अहंकार का मुकाबला करेगी। इतने जब यही उत्तर प्रदेश है, यही देश है अंग्रेजों के आतंक के खिलाफ खड़ा था और अंग्रेजों ने भी ऐसे अत्याचार किए थे। ऐसे गांधी जी को, नेहरू जी को, पटेल जी को रोकने की कोशिश की गई थी, गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कौन गिरा? इतिहास देख रहा है, इतिहास जान रहा है। अब हद हो गई है, अहंकार की पराकाष्ठा सारी पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसका मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। दीपक जी, लेकिन जो इस तरह का व्यवहार ये जो सामने आया है, धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर पड़े हैं, दोबारा उठ खड़े हुए हैं और फिर हाथरस जाने के लिए तैयार हो गए हैं, पैदल ही निकल पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सवाल है कि धारा 144 लगी हुई है हाथरस में, वहां पर पुलिस बल तैनात है, सीमा जो है वहां पर सुबह से ही देखा जा रहा है बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, पुलिस बल तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज निकल पड़े हैं। क्यों? जबकि ये बात तो पहले से ही संज्ञान में होगी कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर राजनीतिक दल नहीं जा सकता है, तो फिर ये जबरदस्ती क्यों जाने को लेकर? किस कानून में लिखा है? धारा 144 कहती है कि समूह नहीं जाएगा, 4 व्यक्ति से अधिक नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं हम अकेले जाएंगे। दीपक जी, पूरा काफिला जा रहा है ना वहां पर। क्या राहुल गांधी या देश की जनता को किसी आवाज उठाने की हक नहीं है? दीपक जी, सिर्फ 4 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति है वहां पर। रोक हो तो मुख्यमंत्री जा सकता है, सरकार जा सकती है, राहुल गांधी प्रियंका नहीं जा सकते हैं। दीपक जी, कहा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल वहां पर नहीं जाएगा, धारा 144 लगी हुई है, सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा होने की जगह अनुमति दी गई है। तो मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि अगर मना किया गया है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, तो फिर ये क्यों? समूह के लिए होती है। और उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। दीपक जी रुके रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़े और लगातार धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर भी पड़े, लेकिन वो फिर भी उठ खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे। और वहीं पर राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है राहुल गांधी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस जा रहे थे पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं धक्का मुक्की के दौरान की। ये धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी गिरे, उसके बाद उठ खड़े हुए, फिर दोबारा पैदल निकल पड़े हाथरस के लिए। लेकिन आपको बता दें कि दोबारा से यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद जब पुलिस नहीं रोक पाई है, तो रोकने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी गिरफ्तार हो गए हैं। धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिरे, उठ खड़े हुए और तो हिरासत में ले लिया गया है राहुल गांधी को। अब तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पुलिस की हिरासत में। तो रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि राहुल गांधी रुक नहीं रहे थे, प्रियंका गांधी रुक नहीं रही थी। धक्का मुक्की हुई, गिर पड़े, लेकिन उसके बावजूद उठ खड़े हुए। इतनी जद्दोजहद के बाद भी और इतने यहाँ पर जितना सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, तमाम कोशिशें की गई रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं रुके हैं। तो राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वजह सिर्फ यही कि वो हाथरस ना पहुंच पाए, पीड़िता के परिजनों से ना मिल पाए। बता दें आपको, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी दौरान की है जब धक्का मुक्की हुई, भीड़ हुई। आपको बता दें कि इससे पहले डीएनडी पर भी इस पूरे काफिले को रोका गया, लेकिन वहां से निकलने में ये कामयाब हुआ। उसके बाद फिर एक्सप्रेसवे पर वहां पर रोक लिया गया। एक्सप्रेसवे पर जब रोका गया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से निकले, उतरे और पैदल ही हाथरस के लिए रवाना होने लगे।
हालांकि आगे भी पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ते रहे जबरन। और फिर इतना ज्यादा ये धक्का मुक्की बढ़ गई उस दौरान कि धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी गिर पड़े, प्रियंका गांधी भी वहीं थी। आपको बता दें कि हिरासत में अब राहुल गांधी को ले लिया गया है ताकि वो पहुंच ना पाए हाथरस। इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये किस तरह का व्यवहार है? राहुल गांधी के साथ पहले तो धक्का मुक्की हुई रोकने के लिए, उसके बाद वो वहां नहीं रुके, आगे बढ़ने लगे, तो आज उनको हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ब्रजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ब्रजेश से, दोबारा कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी इस वक्त पुलिस की हिरासत में आगे ना पहुंच पाए, ना बढ़ पाए और साथ ही हाथरस में जाकर पीड़िता के परिजनों से ना मिल पाए। तमाम कोशिशें प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम कोशिशें प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। बात यहां तक पहुंच गई कि धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी गिर भी पड़े लेकिन उठ खड़े हुए, यानी कि इस बार कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, हाथरस पहुंच के रहेगी। हालांकि रोकने के लिए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया प्रशासन ने। देखिए, सबसे बड़ी बात ऋतु ये है कि जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चाहे वो जो है हाथरस का मुद्दा हो या फिर दूसरे अन्य जगह का, जिस तरीके से गैंगरेप और बलात्कार को मुद्दा बना करके कांग्रेस अपनी सियासत चमकाना चाह रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इस समय बाकायदा पहले से एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है और बावजूद इसके अगर आप लाव लश्कर लेकर हजारों सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर के आप अगर जाना चाह रहे हैं तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? साफ तौर पर धारा 144 लगी थी, उसके बावजूद जो है उसका वायलेशन किया गया। आप देखिए किस तरह, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का भी जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी एक बार तो संभल भी नहीं पाए और बाकायदा गिर गए और उसके बाद जो है फिर उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आईपीसी की धारा 188 का वायलेशन है और उसी आरोप में उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी दिखा सकती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार नियमों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है। बिल्कुल ब्रजेश, यहाँ पर ये सवाल तो सीधा उठता है कि जब ये बात साफ हो गई थी कि यहाँ पर हाथरस में धारा 144 लगाती है, किसी भी राजनीतिक दल को आने से मना कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात था पीड़िता के घर के बाहर, वहां पर कोविड पॉजिटिव 3 पुलिसकर्मी निकले हैं, उसके बावजूद दिल्ली से निकलकर हाथरस जाना तो ये जबरदस्ती ही तो है। और कहीं ना कहीं सीधा सीधा समझ में आता है कि सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है, बुनाने की कोशिश की जा रही है मामले पर। विपक्षी पार्टियां इसको एजेंडा बना रही हैं। देखिए, एक बेहद ही संवेदनशील मसला है। एक लड़की वो आज जो है अगर उसके साथ विभत्स वारदात हुई थी, उसकी आज जान चली गई, तो वो संवेदनशील मसला है। हर किसी की संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार ने शुरुआती दौर पर जो उसको स्टेप्स लेने थे, खुद मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की, उनको जो है राहत देने की बात की, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करी। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, आप आवाज उठाइए, आप सवाल कीजिए, लेकिन सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप नियम कानूनों को धता बताते हुए अपनी सियासत चमकाइए। आप मुझे ये बताइए, तो यही कांग्रेस कहती थी कि आपने मजदूरों के साथ जुल्म और इंतहा किया, मजदूरों को आपने जो है कोरोना की आग में झोंक दिया। आज आपको समझ में नहीं आ रहा? जरा इस पूरी तस्वीरों को देखिए, किस तरह से लाव लश्कर आपको हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरीके से आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन है, किस तरीके से आप यहाँ पर कोरोना की क्राइसिस के बीच में आप कैसे आप यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये आपने कौन सा जो है आपने जो है बेहतर काम किया है? आप पीड़िता की आवाज, आपने अभी एक बात कही बीच में कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़िता के परिजनों से बात कर चुके हैं और उससे भी बड़ी बात उन्होंने खुद कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लगातार मांग की जा रही है इस मामले को लेकर कि इसमें जांच हो, फांसी की सजा दी जाए। जब इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, केस चलेगा, तो अब और क्या चाहिए? क्या चाहिए इसके बाद? किस चीज की मांग है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस वक्त घिरी हुई है। पुलिस मशीनरी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार, मृतका का अंतिम संस्कार आधी रात में किया गया, ये सब चीजें ऐसी हैं जो वाकई में संवेदनहीनता की स्थिति है। लेकिन जिस तरीके दो तरफा, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चीजें ऑन द ट्रैक नहीं है। जिस तरीके से पुलिस
बल के साथ और जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से चाह रहे हैं कि पुलिस लाठियों के बल पर जो है विपक्ष की आवाज को कमजोर कर सके, वो भी गलत है। लेकिन विपक्ष को भी बेहतर समझना होगा कि आखिर अवसर पर राजनीति मत कीजिए आप। एक लड़की की जान गई है, उसके साथ जघन्यतम वारदात हुई है और आप उसके बाद अगर उस पर सियासत चमकाना चाहते अपनी, तो वो भी तो शर्मनाक है। आखिर क्यों? आप अगर जाना चाहते तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों अकेले भी जा सकते थे, क्योंकि धारा 144 भी जहां लगी होती वहां 4 लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते। आप दोनों लोग चाहते तो गोपनीय तरीके से आप जा सकते थे। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ। काफिला लेकर निकले हैं ये वहां पर मुलाकात के लिए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाने की। आप इसलिए उसको जानबूझ करके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, अजय लल्लू लखनऊ से चल करके नोएडा बॉर्डर पर आ गए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। तो आप क्या बताना चाहते? आपको मालूम है कि आप जिस लाओ लश्कर के साथ जा रहे हो पुलिस प्रशासन आपको नहीं जाने देगा, बावजूद आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा इसी बहाने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करना। उत्तर प्रदेश ब्रिजेश, इस पूरे मामले को देखकर जो एक बात साफ समझ में आती है वो ये कि ये मामला सिर्फ